दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। सेना की सफलता पर सिंदूर से किया गया हनुमान जी का श्रृंगार, राष्ट्र के प्रति एवं सैनिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया गया। लखनऊ में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में आज भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज हनुमान जी का सिंदूर से श्रृंगार किया गया। इस उपलक्ष्य में हनुमान जी को तिरंगा वस्त्र धारण कराया गया, मंदिर की तिरंगे झंडे से सजाया गया। आज प्रभु राम के भजनों के साथ साथ देशभक्ति के भी गीत मंदिर में गाए गए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने हनुमान जी के समक्ष राष्ट्र ध्वज को लहराकर अपने राष्ट्र के प्रति एवं सैनिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। हनुमान जी की भव्य महाआरती मुख्य सेवादार डॉक्टर विवेक कागड़ी द्वारा उतारी गई। सुबह 10 बजे के उपरांत भंडारा प्रारंभ हुआ। शाम 4 बजे से सुंदर कांड का पाठ संपन्न हुआ। शाम को गुड़, चूड़ा और आइसक्रीम का भंडारा भी चला। इस अवसर पर मुख्य रूप से ट्रस्ट के सेवादार डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया, रिद्धि किशोर गौड़, आशीष अग्रवाल, लवली खोसला, अखिलेश कुमार, जगदीश श्रीवास्तव, अलकेश सोनी, राहुल मल्होत्रा, सुरेंद्र, अजय मल्होत्रा, राजेश आनंद, प्रहलाद अग्रवाल सहित सैकड़ों राम भक्त उपस्थित रहे। हनुमान जी को सिंदूर, चना और गुड़ प्रिय है। कुछ धार्मिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार यह उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनके प्रति भक्ति प्रदर्शित करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी ने माता सीता से सिंदूर लगाने का कारण पूछा था और तब सीता जी ने बताया था कि वह अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए सिंदूर लगाती हैं। हनुमान जी ने फिर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, जिससे उन्हें भगवान राम से प्रेम और समर्पण का एहसास हुआ था। चना और गुड़ ये प्रसाद के रूप में एक साथ चढ़ाए जाने से और मान्यता है कि ये भोग लगाने से घर में शांति बनी रहती है और कष्टों का निवारण होता है। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से दुर्घटनाएं टलती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है और गुड़ चना के भोग से मंगल दोष दूर होता है। को सिंदूर का चोला अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी को हर भक्त मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाता है और उनका श्रृंगार करता है। आपको बता दें कि सिंदूर को सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। विवाहित महिलाएं भी अपनी मांग में पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर भरती हैं। मगर हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है, इस पे भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे जुड़ी 2 कथाएं हैं जो समाज में चरितार्थ हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त एवं सेवक हनुमान जी को सिंदूर क्यों अति प्रिय है, इसका उल्लेख पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। दरअसल एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देख लिया था। तब हनुमान जी को यह नहीं पता था कि माता सीता ऐसा क्यों करती हैं। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा हुई कि सिंदूर को मांग में भरने का क्या लाभ है। उन्होंने यह बात जब माता सीता से पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पति श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाती हूँ, इससे वह हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं।
मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति के प्रति के रूप में की जाती है। यह परंपरा विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है और शिव जी को सिंदूर अर्पित करना एक पुरानी परंपरा है। हनुमान जी का चेहरा और शरीर उनके बड़े भक्त श्री राम के प्रति पूरी निष्ठा को दर्शाते हैं और सिंदूर उनके एक प्रमुख प्रतीक हैं। सिंदूर का चोला चढ़ाने से भक्तों को हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलवार हनुमान जी के दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने से कष्टों का निवारण। पुलिस मुठभेड़ असली या पूर्व नियोजित पटकथा, सबको एक जैसी चोट, बैग, सबूत सहेजे मिले, कार्रवाई का वीडियो जांच का विषय। संकटमोचन मंदिर के महंत और IIT BHU के प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र के तुलसी घाट स्थित आवास से हुई करोड़ों की चोरी के मामले में मंगलवार की रात पुलिस और SOG की संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 के घायल होने का दावा किया गया है। वारदात के महज 48 घंटे के भीतर बदमाशों की धरपकड़ और मुठभेड़ की सूचना ने जहां पुलिस की सक्रियता को लेकर वाहवाही बटोरी, वहीं इस हाफ इनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबको एक जैसी चोट, बैग, सबूत सहेजे मिले, कार्रवाई का वीडियो जांच का विषय बना हुआ है। नकाबपोश होकर के मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें SOG, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें SOG प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे, जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे वो भी यहीं पे काम किया करते थे और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। ओडपुर बिजली कार्यालय पर दिया धरना, 28 तक रहेगा जारी। हाथरस पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बुधवार को ओडपुरा कार्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण के विरोध में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि 28 मई तक चलेगा। निजीकरण के संगठन के पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को सार्वजनिक तौर पर यह बताना चाहेगी कि महज 4 दिन पहले नियामक आयोग को सौंपे गए ARR में 9,206 करोड़ रुपए के घाटे की बात कही गई थी। अचानक ARR को बदलकर
19,600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। संगठन ने कहा कि पावर कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए सारे आंकड़े भ्रामक हैं और जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर रखे गए हैं। आज सभा की अध्यक्षता अधिशासी अभियंता विश्वेंद्र चौहान ने की। इस मौके पर शैलेंद्र कटिहार, अभिषेक राठौर, अभिषेक कुमार, इंजीनियर विशाल निषाद, अरविंद झा, सुरेश सिंह, विवेक भारती, जितेंद्र सिंह, दिव्यांश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, ब्रिजेश पुष्कर, विकास कुमार मौजूद रहे। ये सरकार और प्रबंधन बिल्कुल हिटलर शाही अंदाज में काम कर रही है, जो अपने द्वारा किए गए समझौतों का पालन नहीं कर रही है। सन 2000 में जब विद्युत परिषद का विघटन हुआ तो इन्होंने लिखित समझौता, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं, विद्युत मंत्री के हस्ताक्षर हैं, 10-10 कैबिनेट मिनिस्टरों के हस्ताक्षर हैं कि विद्युत विभाग में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की कोई भी सुविधा में घटोत्तरी कमतर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है सन 2016 में बेचने का प्रयास किया। बनारस को, गोरखपुर को, नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को आंदोलन करना पड़ा। फिर जीपीएफ का घोटाला आईएएस प्रबंधन ने किया, उसके खिलाफ आंदोलन 36 दिन चला। सरकार ने जिम्मेवारी लिया कि जब पावर कारपोरेशन पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। फिर इसके बाद ये आगरा को दे दिए, जहां की इनकी नीतियों की वजह से 200-250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान है। ग्रेटर नोएडा में 1000 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान है, जो आज बिजली 6.5 रुपया अधिकतम हम किसानों को, गरीबों को, घरेलू कनेक्शन को 3 रुपये से 6.5 रुपये तक दे रहे हैं। ये बढ़कर के 15 रुपये, 16 रुपये हो जाएगी। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता कर लीजिए। महाराष्ट्र में 18 रुपया यूनिट है, उड़ीसा में 12 रुपया यूनिट है, दिल्ली में 14 रुपया यूनिट है, कलकत्ता में 15.5 रुपया यूनिट है। पूर्वांचल की जनता और दक्षिणांचल की जनता बहुत गरीब है। तो विद्युत कर्मचारी केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपितु ये पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे किसी प्रभावित होगा, उद्योग धंधे प्रभावित होंगे। इसलिए ये हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और 29 तारीख से हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। यदि समय रहते सरकार और प्रबंधन ने नहीं ध्यान दिया तो। प्रबंधन झूठ बोल रहा है, ऊर्जा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सरकार को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जो घाटा हमारे इंजीनियर जब चेयरमैन थे 40 साल में केवल मात्र 77,000 करोड़ का था, आज वो घाटा बढ़ करके 25 साल में 1,10,000 करोड़ बढ़ गया है। और जो ये कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड में घाटा है, बिजली बोर्ड में घाटा नहीं है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल में 66,000 करोड़ रुपया बकाया है उपभोक्ताओं के ऊपर। इनकी गलत नीतियों की वजह से उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। जहां कर्मचारी 3 लाख 4 लाख होना चाहिए, वहां कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी 26,000 हैं, संविदा के कर्मचारी 50,000 40,000 हैं। तो ये जब संसाधन नहीं देंगे, मैन पावर नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे तो वसूली नहीं हो पाएगी। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ऐसा काम करें। दूसरी बात ये कि बिजली विभाग एक बहुत फायदेमंद विभाग है, इस पर उद्योगपतियों की नजर है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि सरकार को गुमराह करके उद्योगपति इस विभाग को लेना चाहते हैं कि वो साल में 1 लाख 2 लाख करोड़ का वो प्रॉफिट ले सके, जैसे महाराष्ट्र में टाटा, कलकत्ता में गोयनका। अभी अब इसका क्या सरकार के पास जवाब है कि चंडीगढ़ में जो बिजली एक साल में 300 करोड़ रुपए का आज का ये जो कार्यक्रम है निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जो विगत 6 महीने से कार्यक्रम आंदोलन चल रहा है, अनवरत ये निजीकरण के खिलाफ बिगुल जो फूंका गया है, अब वो अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है। क्योंकि सरकार या प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप इसको सुधार का मौका दें, विद्युत को विभाग को हमारे और आगे बढ़ाने का मौका दें।
सभी ने मेहनत किया है, सभी ने लगन के साथ काम किया है, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने। लेकिन प्रबंधन का जो हठ धर्मी रवैया है कि हम इसको सिर्फ बेच के रहेंगे, उसको कतई कर्मचारियों को, अधिकारियों को, संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं है। और इस कड़ी में जो कर्मचारी संघ समिति हमारी लखनऊ की है, उनके द्वारा जो निर्देशित है कि आज का कार्यक्रम 2 से 5 बजे तक 20 मई से लेकर 29 मई तक ये कार्यक्रम होगा। डेली भिखारीपुर प्रांगण पे जो प्रबंध निदेशक कार्यालय है, वहां पे विरोध सभा होगा। मंदिर से प्रारंभ होगा और वो जाकर के आपके इस भिखारीपुर एमडी ऑफिस कार्यालय पे खत्म होगा। इसकी शुरुआत के लिए भी आज जेई संगठन ने भी अपना पूरा सहयोग दे दिया है। उसके लिए हम संघर्ष समिति की तरफ से बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने भी इस मौके पर आकर के साथ दिया है। अब ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचने वाली है और ये सभी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम अपने निश्चल हैं, निस्वार्थ भाव से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कतई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी लोगों को साथ लेकर के, जो भी हमारे साथी हैं, वो आप कह रहे हैं प्राइवेट हो जाने से सबको दिक्कत है। जी, ये कारण है कि प्रबंधन द्वारा भय क्रिएट किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भर जनता क्यों नहीं आपके लोकल जनता के बीच में लोकल, और ये सबसे बड़ा विडंबना है कि हम लोगों ने बहुत माध्यम से, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने उपभोक्ता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी माध्यम है, चाहे पैम्पलेट के माध्यम से, जो भी और माध्यम है हमारे, जो भी मीडिया के माध्यम है, उसके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये निजीकरण का है, ये किसानों के लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी ये अघोषित एक तरीके का आपातकाल हो जाएगा। क्योंकि इस विभाग में कोई भी उद्योगपति के बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। गरीब और जो हमारे बीच के आपके जैसे आम जनता है, उन्हीं के बीच के बच्चे तैयारी करके, पढ़ाई करके और अपनी जो इस नौकरी के लिए करते हैं, आज उसी के रोजी रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार द्वारा किया जा रहा कृत्य कतई संघर्ष समिति को नहीं, हम लोग इसके खिलाफ हैं और अपनी लड़ाई को अब अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। आगे आप व्यापारियों को लेकर किस तरीके से चलेंगे, लोगों को लेकर किस तरीके से चलेंगे? जन जागरण अभियान हमने पूर्व में भी चलाया, कई पूरे प्रदेश में, चूंकि 2 डिस्काम का हो रहा है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल का। इस क्रम में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, हम उनके पास भी गए, अपने पत्रक दिए, अपनी मांगों के बारे में उनसे अवगत कराए कि सरकार को इसके बारे में अवगत कराएं कि कर्मचारियों और अधिकारी या बिजली विभाग का निजीकरण कोई भी समाधान नहीं है। इससे आने वाले समय में और भुखमरी और महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता त्राही त्राही करने लगेगी, जिसका सरकार के पास कोई भविष्य में जवाब नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ बिजली विभाग की नहीं है, हमारी नौकरी की और हमारे जो अस्तित्व इसकी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जो जनता जो आस लगा के बैठी हुई है कि हम आगे भविष्य में जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें पाएंगे, उसके लिए है। इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो ये निजीकरण का विरोध है, ये सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आम जनता की, उपभोक्ता की, छोटे व्यापारियों की, हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि उस लड़ाई को कतई भी हमसे अलग न समझे, हमारा साथ दें, क्योंकि जिस जनता ने वहां पहुंचाया है आपको, वही जनता कल आपको उतारेगी उसी कुर्सी से। धन्यवाद। वाराणसी जिले के काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग द्वारा संचालित अग्रसेन महिला समिति द्वारा 24वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शनिवार को अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज प्रांगण में किया गया। काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग द्वारा संचालित अग्रसेन महिला समिति द्वारा 24वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ।
अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि संत अतुलानंद रेजिडेंशियल अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिव्या सिंह, समाज के समाजपति संतोष अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रंजना अग्रवाल, सीमा अग्रवाल ने दीप महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि दिव्या सिंह ने प्रशिक्षण लेने वाली सभी बच्चों एवं महिलाओं सहित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तथा भारत की पारंपरिक कला को सिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में यह अनुकरणीय कार्य है। वाणी अग्रवाल, मेनका रोली, शशि अग्रवाल एवं पलक ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में 56 से अधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें डांस, कथक, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसिंग, स्केटिंग, गिटार, ढोल एवं योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। पलक द्वारा मोदी जी का कार्न फ्लोर से बनाया गया मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की रूपरेखा मालिनी चौधरी, संचालन गरिमा टकसाली एवं सभी के प्रति आभार ज्ञापन गिरधर दास अग्रवाल ने व्यक्त किया। स्वावलंबन की दृष्टि से, उनकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प चलाए जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। और चूँकि यही एक समय ऐसा होता है जब बच्चों की छुट्टी भी होती है और जो गृहिणी हैं या फिर अन्य भी जो विधा के जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक थोड़ा अवकाश मिलता है। तो उस अवकाश का जो सदुपयोग है वह ग्रीष्मकालीन सत्र के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्राप्त होगा और समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प जो चलाए जाएंगे उसमें वह सब उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी। वह आदरणीय और स्तुत्य प्रयोग है और हम बहुत इस प्रयोग का अभिनंदन करते हैं। निरंतर 41 साल से 40 साल से हो रहा है, 41वां शिविर है और इसमें हम लोगों बच्चों को खासतौर से जो अपने परिवार की बच्चियां हैं उनको ये प्रशिक्षण देते हैं। इस बार बहुत अच्छा हो रहा है कि मारुति कार भी सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, स्कूटी प्रशिक्षण और विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए एक उद्देश्य इसका है। और साथ में हमारी माता बहनें भी इसमें काफ़ी सहयोग करती हैं और संकोच कोई उसमें संकोच न करके अपने परिवार के जो हुनर उनके पास है वो हुनर से छोटे बच्चों को सिखाती हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने काशी ब्रह्म समाज का चल रहा और निरंतर 40 साल चल रहा है, 41वां ये शिविर किया जा रहा है। दशाश्वमेध गोदौलिया इलाके में धमकी नगर निगम की टीम अतिक्रमणकारियों पर लगाया जुर्माना, किया गया चालान। वाराणसी नगर निगम प्रशासन की ओर से दशाश्वमेध और गोदौलिया इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कई अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया, कई का चालान करने के साथ ही जुर्माना लगाया गया। इससे अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। नगर निगम के रेस्क्यू इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि घाट क्षेत्र में जिन लोगों ने अवैध रूप से दुकानें और अन्य सामग्री लगाई थी उन्हें सख्त चेतावनी के साथ हटाया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, जिससे प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। सुशील कुमार ने यह भी बताया कि यह अभियान केवल दशाश्वमेध घाट तक। दर्शकों आइए देखें चंदौली जिले नेशनल हाईवे 24 ये रोड है। ये देखिए 3 महीना पहले ये रोड की 3 इंची गिट्टी काट के ये लेके चले गए हैं ठेकेदार साहब। ऐसा मानना है, लोग कह रहे हैं कि माननीय जी इस काम को रुकवा दिए हैं और काम को इसलिए रुकवा दिए हैं कि इस रोड को माननीय जी जब स्टेट हाईवे था तो बनवाने का काम किए थे। आज यह नेशनल हाईवे हो गया और माननीय जी को ये काम नहीं मिला रिपेयर का। ये 56 किलोमीटर 53 करोड़ रुपया की लागत से गुड़गांव की एक कंपनी ने काम को ले लिया
अब माननीय जी के गुर्गे आके इसको रोक दिए कि हमारा भैया काम तो तुम ले लोगे, लेकिन बिना मेरे मर्जी के तुम काम यहाँ कर नहीं सकते हो। कमीशन का खेल चल रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि माननीय जी क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अधिकारियों को कहता हूँ, माननीय योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, प्रदेश एकदम स्वच्छ है। 3 महीना में सैकड़ों लोग गिर के हाथ पैर तोड़ लिए हैं। और ये देखिए मोटरसाइकिल जब इस पे जब चढ़ती है तो धड़ाक बोल के गिरने का काम होता है। ये देखिए काट के ये लोग लेके गए, 3 महीना हो गया पूरा। मैं 15 दिन का वार्निंग देता हूँ, 15 दिन के अंदर ये काम नहीं शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये गिट्टी को ऊपर से जैसे दूध की मलाई होती है, वो मलाई काट के ठेकेदार लेके चला गया। क्योंकि वो जानता है कि माननीय जी बहुत मजबूत आदमी हैं, इनसे पंगा नहीं ले पाऊंगा, इसलिए वो मलाई को लेके गया। जितना उसका खर्चा था अपना निकाल लिया और इस काम को छोड़ के भाग गया। मैं कहूँगा अधिकारियों से कि इसको ही रिपेयर कर दो, पूरा मत बनाओ, ताकि हम लोगों का हाथ पैर तो सलामत रहे। माननीय जी आपसे भी निवेदन है कि कम से कम इसको ठीक करा दो। कमीशन का खेल आप लेते देते रहो, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। वो योगी बाबा